अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ द जीआरएमसी विच डील्स विद द गवर्नेंस एंड कंप्लाइंस रिस्क के बारे में बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करता है एसेंशियल्स ऑफ द इफेक्टिव कंप्लाइंस प्रोग्राम। कंप्लाइंस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जो कि बताता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लाइंस कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप लोगों को अच्छे से कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इंश्योर करता है इफेक्टिव कंप्लाइंस विद द इफेक्टिव कंप्लाइंग विद द एप्लीकेबल लॉस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लाइंस प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या क्या एसेंशियल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कंप्लाइंस प्रोग्राम है तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स है। सबसे पहले तो एक कंप्लाइंस ऑफिसर होना चाहिए कंप्लाइंस प्रोग्राम के लिए, विच इज़ द हाई लेवल कंपनी पर्सनल हु एक्सरसाइज इफेक्टिव ओवरसाइट। ठीक है, आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लाइंस ऑफिसर है या फिर कंप्लाइंस ऑथराइज पर्सन जो कंप्लाइंस को कर रहा है, वो इंश्योर करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कंप्लाइंस हो। ठीक है, और वो ये भी देखिएगा जो कि पीरियोडिकली कंप्लाइंस हो रही है उसको हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कैसे रिपोर्ट किया जाए। ठीक है, उनको जो कंप्लाइंस ऑफिसर होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक एडुकेट रिसोर्स देना है ताकि वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डायरेक्ट एक्सेस दे सके उस कंप्लाइंस प्रोग्राम का। नेक्स्ट है रिटर्न पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए। अगर आपको इफेक्टिव कंप्लाइंस प्रोग्राम रखना है तो रिटर्न पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए। एम्प्लॉय उसको अडेयर करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। एम्प्लॉय को इनकरेज करना है कि उस पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फॉलो करना है, रिपोर्ट करना है कोई भी सस्पेक्टेड फ्रॉड है या फिर इरेगुलरिटीज़ है तो। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए इफेक्टिव कंप्लाइंस प्रोग्राम के लिए। फर्स्ट देखा हमने कंप्लाइंस ऑफिसर होना चाहिए, देन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, देन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होना चाहिए प्रॉपर इफेक्टिव कंप्लाइंस प्रोग्राम अगर आप चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल है, ये पता होना चाहिए प्रॉपर पहले से। स्टैंडर्ड एनफोर्स थ्रू दी वेल पब्लिश्ड डिसिप्लिन गाइडलाइंस। ठीक है, जो भी डिसिप्लिन गाइडलाइंस है, जो भी स्टैंडर्ड्स पहले से दिए गए उनको फॉलो करना है, उनको अडेयर करना है। इफेक्टिव कंप्लाइंस प्रोग्राम के लिए कंप्लाइंस ऑफिसर होना चाहिए, पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होना चाहिए, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए, डिसिप्लिन गाइडलाइंस होनी चाहिए। दीज आर द थिंग्स फॉर द इफेक्टिव कंप्लाइंस प्रोग्राम्स के लिए। इंटरनल कंप्लाइंस मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि एथिक्स कंप्लाइंस के ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटिंग मॉनिटरिंग ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिस्पॉन्स टू बी डिटेक्टेड एंड ऑफेंस एंड करेक्टिव एक्शन प्लान। ठीक है, कोई अगर ऑफेंस है तो उसको तुरंत डिटेक्ट किया जाए एंड कोई करेक्टिव एक्शन प्लान लिया जाए। ठीक है, ये कुछ फैक्टर हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है फॉर द अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लाइंस प्रोग्राम है उसको इफेक्टिव करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर, सबसे पहले कंप्लाइंस ऑफिसर होना चाहिए, पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए, उसके बाद आपको इंटरनल कंप्लाइंस मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, जो भी अगर कोई फ्रॉड रिस्क हो तो उसको डिटेक्ट करना है और उसको रिस्पॉन्स देना है। उसके बाद पॉलिसी एंड प्रोसीजर ट्रेनिंग दो एम्प्लॉइज़ को, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस वगैरह है उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी न्यूली इन कॉर्पोरेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें आपको बताना है कि हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट अ कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट, हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट अ कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट कल्चर। कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, एक कंपनी में आप अपॉइंट हो एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर, वो कंपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, एंड कंपनी पब्लिक इशू ला रही है एंड उसका शेयर कंपनी पब्लिक इशू कंपनी एंड जिसका शेयर NSE BSE पे लिस्टेड है, और उस कंपनी में कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट कल्चर को कैसे इंप्लीमेंट करोगे। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लाइंस ऑफिसर और कंप्लाइंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, आई वुड इंश्योर करूँगा कि आपको ये बताना है प्रॉपर। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंश्योर करेंगे जितने भी रेगुलेटरी प्रोविजन है, एप्लीकेबल लॉज है ऑर्गेनाइजेशन वो कंप्लाई हो रहे हैं। मैं जितने भी स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स हैं वो प्रॉपर दिए जा रहे हैं स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स एंड अदर रेगुलेटरीज इन द टू लेटर स्पिरिट। ठीक है, एंड सबसे पहले हम देखा कि जितने भी कंप्लाइंस लॉ है उनको कंप्लाई किया, डिस्क्लोजर दिए स्टेक होल्डर्स को। नेक्स्ट है एक कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट पॉलिसी ड्राफ्ट किया जाएगा। ठीक है, जिसको बोर्ड की अप्रूवल के लिए रखा जाएगा, बोर्ड उस पॉलिसी को अप्रूव करेंगे और उसको नेक्स्ट में अप्रूवल के बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। देन पॉलिसी वुड कंटेन द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स। ठीक है, हमें ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया गया था कि आपको एक कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम कल्चर इंप्लीमेंट करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखोगे। सबसे पहले मैं देखूंगा कंप्लाइंस ऑफ द लॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक पॉलिसी ड्राफ्ट करूँगा जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, देन उसको इंप्लीमेंट करेंगे। उस पॉलिसी में इंक्लूड होगा बैकग्राउंड ऑफ एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्या क्या बैकग्राउंड है कंपनी का, क्या बिजनेस स्ट्रैटेजीज है कंपनी का, स्वॉट एनालिसिस, कंपनी का ऑपरेशन कैसे होता है, कंपनी की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेबल लॉ क्या आइडेंटिफाई होते हैं उस पॉलिसी में लिखा जाएगा। इंडिविजुअल्स क्या, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी कंप्लाई
लॉ को कंप्लाई करने के लिए क्लियरली डिफाइन होगी। उस पॉलिसी में इवैल्यूएशन किया जाएगा उस मैनेजमेंट का, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चनियर्स दिए जाएंगे मैनेजमेंट को, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इवैल्यूएशंस के लिए। देन आता है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द कंप्लायंस इन द लेटर एंड कंप्लायंस इन द लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। जो हम सिर्फ लेटर में कर रहे होते हैं, इंटेंट ऑफ लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहे होते कि एक्चुअल में लॉ मेकर ने ये लॉ क्यों बनाया, उसका इंटेंट क्या था लॉ बनाने से के पीछे, ठीक है, तो उसको कंप्लाई नहीं कर रहे होते। इस सारी चीज़ों को हमें कंप्लाई करना है एंड अपडेशन करना उस पॉलिसी में टाइम टू टाइम, ठीक है। तो हमें अगर एक कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप करना, तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, लॉ को कंप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है, जो भी डिस्क्लोजर है वो प्रॉपर दे रहे हो, ठीक है। और उसके बाद एक कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट पॉलिसी अप्रूव करोगे, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेगा, उसको इंप्लीमेंट करोगे। उस पॉलिसी में लिखा जाएगा पहले से कि आपको बैकग्राउंड स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रैटेजीज क्या, ऑर्गेनाइजेशन की, आप किस तरीके से बिजनेस करते हो, आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेबल लॉज क्या क्या एप्लीकेबल लॉज, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो कि क्लियरली डिफाइन होगी एंड सिस्टम जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम हो कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा। एंड देन जो भी कंप्लाइंस जो हम करते थे सिर्फ लेटर में, उसको लेटर एंड स्पिरिट में भी करना है एंड अपडेशन करना है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। अ सक्सेसफुल कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम which is an essential for the sound and vibrant operation system contain the certain element, ठीक है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कंप्लाइंस मैनेजमेंट प्रोग्राम एसेंशियल है, तो उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। द कंप्लाइंस फ्रेमवर्क नीड्स टू बी कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, कस्टमाइजेबल होना चाहिए, अलाउइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द एंड असेस द क्राइटेरिया, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, कंप्लाइंस रिस्क, ठीक है, कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट होना चाहिए कंप्लाइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को ओवरसाइट करने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। इफेक्टिव पॉलिसी एंड प्रोसीजर पहले से डिफाइन होना चाहिए। इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे तो पॉलिसी प्रोसीजर भी ऑब्वियस बात है इफेक्टिव बनाएंगे वो, ठीक है। तो पॉलिसी इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट होना चाहिए। कंप्लाइंस रिस्क मतलब अगर हम कंप्लाइंस नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे तो नॉन कंप्लाइंस होगा। उस नॉन कंप्लाइंस से क्या क्या रिस्क अराइज हो सकता है, उसके लिए इफेक्टिव बोर्ड मैनेजमेंट होना चाहिए, इफेक्टिव पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए, कंप्लायंस रिस्क एनालिसिस एंड कॉम्प्रहेंसिव कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम पहले से कंट्रोल कर पाए, असेस कर पाएँ, ठीक है, रिस्क एनालिसिस कर पाएँ और पता हमें मतलब जैसे ऑडिटर ने ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट बना के देता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऑडिट करने के बाद ये कुछ फाइंडिंग्स है, ये कुछ कंक्लूजन है, जिसको हमें पता लगा। तो इससे हमें पता चल सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क होने वाला है या फिर कुछ पहले से होने वाला है, तो इसको भी हम पता कर सकते हैं। इफेक्टिव कंप्लाइंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ये कुछ फैक्टर आपको ध्यान में रखना होगा। टेस्टिंग, नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टू बी कंडक्टेड फॉर द वेरीफाइंग द कंप्लाइंस मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कमर्शियल लॉ एंड फिजिकल लॉ विच शुड बी कंप्लाइड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कौन कौन से कमर्शियल लॉ एंड फिजिकल लॉज हैं जो एवरी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई करना होता है। लाइक कमर्शियल लॉस में इंक्लूड होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट 1881 एंड सील्स ऑफ गुड एक्ट 1930। नेक्स्ट आता है फिजिकल लॉ। फिजिकल लॉ में इनकम टैक्स 1961, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, कस्टम एक्ट 1962, जीएसटी 2017, ये कुछ फिजिकल लॉ। फिजिकल लॉज मतलब मॉनिटरी लॉ, ठीक है। कमर्शियल लॉ मतलब बिजनेस लॉज कुछ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्लाइंस मैनेजमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंप्लाई विद अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन बट कैन बी एडेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट, ठीक है। कॉर्पोरेट में कंप्लाइंस मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस बतानी है आपको, ठीक है। कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस बतानी है, ठीक है। विद इंक्रीज इन द लायबिलिटी एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट, ठीक है। इस टाइम पे एक और एंटरप्राइज पे, एक ऑर्गेनाइजेशन पे आज के टाइम पे जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाना होता है। कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम का काम यही होता है जितनी भी कंप्लाइंस है उसको मैनेज करना और उसको कंप्लाई करना। एक ऐसा सिस्टम जो कि कंप्लाइंस को मैनेज करता है, कंप्लाई करता है। जो मल्टीप्लिसिटी बहुत सारी कंप्लाइंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, जो जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करना, ठीक है। और कोई रिस्क है नॉन कंप्लाइंस से उसको भी फेस करना, ठीक है। लाइक सिविल एक्शन, क्रिमिनल एक्शंस, क्रिमिनल पेनल्टीज, ठीक है। एंड फॉलोइंग में एड इन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लाइंस। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट है तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। इमेज बिल्डिंग हो सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन आप बन सकते हो, गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। स्टेक होल्डर्स बहुत ही
मतलब ट्रस्ट फील करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। प्रिवेंट द प्रॉपर इम्प्रॉपर कंडक्ट से प्रिवेंशन होगा। कीप द थिंग्स रनिंग स्मूथली एंड मैक्सिमम जो रिस्क हो वो मिनिमाइज हो जाएगा। हेल्प द कंपनी इन मेंटेन द गुड रेपुटेशन, ठीक है, गुड रेपुटेशन एंड रियल टाइम स्टेटस एंड लीगल स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट, प्रिवेंट द अनटेंडेड को नॉन कंप्लाइंस के बारे में पता चलेगा आपको। हायर प्रोडक्टिविटी आपको निकल के आएगी। बिल्ड द पॉजिटिव रेपुटेशन इंक्रीज होगा। एनहांस द क्रेडिबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होगी। ये कुछ बेनिफिट हैं या फिर इंपॉर्टेंस है, आप बोल सकते हो इस चीज़ के कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट के। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट है, कंप्लाइंस को करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट है, तो ये कुछ बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, सिग्निफिकेंस बताना था हमें कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्लाइंस मैनेजमेंट इज कंप्लाइंस मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का कंप्लाइंस को मैनेज करने का सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाईलाइट द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लाइंस। अगर आप नॉन कंप्लाई करते हो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल लॉ है उसके लिए क्या क्या रिस्क ऐसे होता है। फाइन एंड पेनल्टीज, ठीक है, पेनल्टी सिविल फाइन से होता है, नॉर्मली क्रिमिनल्स केस में क्रिमिनल चार्जेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं। ठीक है, रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। ठीक है, आपकी इमेज खराब हो सकती है। जो अगर आप क्या नाम है आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो उसमें डिले हो सकता है। एक्सेस टू द मार्केट, आप कई बार मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते हो अगर आपने कोई नॉन कंप्लाइंस किया है। देन आता है रोड लॉक्स इन फंडिंग्स, ठीक है, और ड्यूरिंग द IPO ये फंड रेजिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई शान टर्नबुल्स एन ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट, एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट है शान टर्नबुल्स, इज एन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिकमेंडेड अ कॉर्पोरेट सेनेट को क्यों उसने डिफाइन किया था। कॉर्पोरेट सेनेट मतलब एक शान टर्नबुल एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट थे जिन्होंने रिकमेंड दिया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक टर्म को रिकमेंड किया था, कॉर्पोरेट सेनेट। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनीज, बिजनेस, एंड सेनेट का मतलब होता है एक ऐसी काउंसिल या फिर आप कह सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कह सकते हो कि कॉर्पोरेट सेनेट द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म लिया था। क्या रिफॉर्म लिया था कि जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग अपडेट्स रूल्स होंगे उसको हम डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, एंड इम्प्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये कुछ इनिशिएटिव लिया था कि 2 इनिशिएटिव लिए थे। सबसे पहला था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना एंड डिस्क्लोजर नॉर्म रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द अपडेशन इन अकाउंटिंग रूल्स, इनको हम क्या करना है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स को भी इम्प्रूव करना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव था। नेक्स्ट बात करते हैं अगेन शान टर्नबुल, a very known Australian expert in the corporate governance, recommended that there should be a dual board structure होना चाहिए। डुअल बोर्ड स्ट्रक्चर मतलब जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके साथ साथ और भी हायर डायरेक्टर्स या फिर हायर मैनेजमेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट सेनेट मतलब टू ओवरसी द रेगुलर बोर्ड की फंक्शन को ओवरसी करने के लिए। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट सेनेट वाज रिकमेंडेड टू डिटरमाइन द अकाउंटिंग पॉलिसी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्ट ऑडिट एक्टिविटीज, आर्बिट्रेशन ऑन बोर्ड कॉन्फ्लिक्ट, एडवाइस ऑन द जनरल मीटिंग्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेनिफिट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेनिफिट। इन सब चीज़ों के लिए एक कॉर्पोरेट सेनेट होना चाहिए। कॉर्पोरेट सेनेट मतलब एक हायर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, हायर मैनेजमेंट होना चाहिए, कॉर्पोरेट काउंसिल होना चाहिए। ठीक है, एंड द सेनेट वुड ऑल्सो नॉमिनेट द डायरेक्टर को भी वही नॉमिनेट करेगा एंड वुड बी एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ एनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। सही। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट सेनेट वुड कंप्राइज ऑफ द मैक्सिमम। कॉर्पोरेट सेनेट में मतलब कॉर्पोरेट जो काउंसिल है, कॉर्पोरेट सेनेट मतलब कॉर्पोरेट हायर मैनेजमेंट, उसमें मैक्सिमम 3 मेंबर होंगे which would be elected on the basis of the 1 vote per shareholder। एक शेयर होल्डर को एक वोट मिलेगा, उसकी बेसिस पे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंस्टेड ऑफ 1 vote per शेयर प्रिंसिपल। एंड द कॉर्पोरेट सेनेट वुड हैव नो प्रोएक्टिव पावर ऑफ एनी काइंड। उसके पास कोई ऐसा पावर नहीं होगा, उसके पास बस काम ये है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फंक्शनिंग है उसको ओवरसी करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर अच्छे से हो रहा है। ठीक है, आर्बिट्रेशन का कॉन्फ्लिक्ट बोर्ड आर्बिट्रेट करना बिटवीन द बोर्ड्स। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करना, बट उनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं होगा, बट इट वुड बी हैव द वीटो पावर। उनके पास वीटो पावर होगा ओवर द एनी एक्टिविटी इन द बोर्ड हैज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई वोटिंग पावर नहीं होगा बट एक वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में वो वीटो पावर का यूज़ करेंगे, इवन दैट दे कैन बी ओवर राइडन बाय द वोट ऑफ 75% ऑफ द शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्लायंस रिस्क के बारे में। कंप्लाइंस रिस्क के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। कंप्लाइंस रिस्क का मतलब होता है अगर नॉन कंप्लाइंस करते हो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन का, उससे क्या क्या
कंप्लाइंस अराइज हो सकता है। तो कंप्लाइंस रिस्क इज अ लीगल पेनल्टीज, फाइनेंशियल फॉरफीचर एंड मटेरियल लॉसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट फेल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फेसेस व्हेन इट फेल टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद इंडस्ट्री लॉ रेगुलेशन इंटरनल पॉलिसीज। ठीक है, कंप्लाइंस रिस्क इज अ थ्रेट टू पोजेस द कंपनीज अर्निंग, ठीक है, और अ कैपिटल एज a result of the violation or non-performance of any with laws and regulation. Compliance risk also known as integrity risk भी कहा जाता है इसको। ठीक है, द बेसल कमेटी और ऑन अ बैंकिंग सुपरविजन की बेसल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड इट्स पेपर ऑन द कंप्लायंस फंक्शन इन द बैंक डिफाइन द कंप्लाइंस रिस्क। उन्होंने कंप्लाइंस रिस्क को डिफाइन किया था, मतलब एज पर द बेसल्स कमेटी कंप्लाइंस रिस्क की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, द रिस्क ऑफ लीगल रेगुलेटरी सैंक्शन मटेरियल फाइनेंशियल लॉसेस ऑफ द रेपुटेशन अ बैंक में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ द फेलियर टू कंप्लाई विद द लॉ रेगुलेशन रूल्स रिलेटेड और रेगुलेटरी अथॉरिटीज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स कोड्स ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल। मतलब कंप्लाइंस रिस्क मतलब आप अगर कंप्लाइंस रिस्क होगी तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, लॉस ऑफ रेपुटेशन होगा। ठीक है, अगर आप लॉस रेगुलेशन को अप्लाई नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, रिस्क इज क्लोजली इंटरकनेक्टेड विद ऑपरेशनल रिस्क, लीगल रिस्क एंड रेपुटेशन रिस्क एंड रेगुलेटरी रिस्क। ये 4 टाइप्स के रिस्क होते हैं, ये पे गिवन नहीं है। रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लीगल रिस्क, रेपुटेशन रिस्क एंड रेगुलेटरी रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कॉर्पोरेट कंप्लाइंस को टू मीट द रेगुलेशंस विद इन द वर्केबल टाइम फ्रेम एंड बजट। कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लाइंस डिसिप्लिन। Traditional a narrow outlook that compliance is limited to the statutory filing and required to run a business was evident, and compliance practices are now of cross-functional responsibility हो चुकी है। Compliance risk continue to be focal point for the regulators, and compliance officers are encouraged to take the step to ensure that the compliance risk is adequately managed. Best practices to compliance management ensure the compliance risk is adequately managed. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्टेप्स टू कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट। कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना आपकी ऑब्लिगेशंस क्या है, उसके बाद रिस्क को एसेस करना, देन एड्रेस ऑल कंप्लाइंस रिस्क को एड्रेस करना, देन इवैल्यूएट करना परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की एक्सप्लेन द 3 लाइन डिफेंस के बारे में बताना है। सक्सेस ऑफ द एनी कंप्लाइंस मैनेजमेंट, किसी भी कंप्लाइंस मैनेजमेंट सक्सेस एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस फंक्शनिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ दीज लाइन्स ऑफ डिफेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। एक्सप्लेन द 3 लाइन डिफेंस के बारे में बताना है। फॉलोइंग द 3 लाइन ऑफ डिफेंस, 3 लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहला आता है मैनेजमेंट एश्योरेंस। मैनेजमेंट एश्योरेंस मतलब असिस्ट इन सेटिंग द एग्जीक्यूटिंग स्ट्रैटेजीज। मैनेजमेंट एश्योरेंस मतलब मैनेजमेंट ये अश्योर करेगी कि जितने भी डायरेक्शन हैं, गाइडेंस हैं, उसको ओवरसाइट करना, उसको प्रमोट करना, एक स्ट्रॉन्ग रिस्क कल्चर एंड सस्टेनेबल रिस्क रिटर्न थिंकिंग को। ठीक है, एंड जो भी स्ट्रैटेजीज है आपके उसको एग्जीक्यूट करना, प्रमोट करना, स्ट्रॉन्ग कंप्लाइंस को। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट एंड लीगल कंप्लाइंस के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट लीगल कंप्लाइंस मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सेस करना एंड उसको एनालाइज करना एंड इनिशिएटिव लेना ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क है वो कम से कम हो। ठीक है, ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना। ओवर सर्चिंग ऑफ रिस्क, ओवरसाइट अक्रॉस द ऑल रिस्क टाइप। ठीक है, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरसाइट ऑनगोइंग चैलेंजेस जो है रिस्क मिटिगेशन हो, रिस्क मिटिगेशन जो है या फिर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस है वो अचीव हो। ठीक है, एंड फैसिलिटेट करना है एक एग्जीक्यूटिव रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेशन बाय द की एनालिसिस। एंड फैसिलिटेट करना, क्या फैसिलिटेट करना, कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट प्लान, एक प्लान बनाना जो कि कंप्लाइंस रिस्क को मैनेज करे। ठीक है, उसको फैसिलिटेट करना एंड अपडेट करना कंप्लाइंस मॉनिटरिंग प्लान। नेक्स्ट डिफेंस जो है इंटरनल ऑडिट एंड अदर इंडिपेंडेंट अश्योरेंस प्रोवाइडेड। ठीक है, इंटरनल ऑडिट इज ए टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिव गवर्नेंस को चेक करना, रिस्क मैनेजमेंट को चेक करना एंड एबिलिटी देखना कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिस्क है उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मिटिगेट कर रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। Governance, risk management and compliance are the 3 related factors to aim to assure the organization reliably achieved objective address and certainly active with the integrated explain कर स्टेटमेंट को। सबसे पहले उन्होंने बताया कि many companies take a integrated approach
ठीक है, इन दीज एरिया, ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड एज, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, जिसको जीआरसी बोलते हैं इनको, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है, बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाती है ताकि इसको मैनेज कर पाए, गवर्नेंस को, रिस्क मैनेजमेंट को एंड कंप्लायंसेस को। गवर्नेंस मतलब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस which established and executed by the directors that are reflected in the organization structure and how it managed lead toward the achievement of goals. Governance describe करता overall management approach के बारे में which a senior executive director and control, मतलब कैसे एक मैनेजमेंट या फिर कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को गवर्न करती है, अपने आप को चलाती है, उसके मैनेजमेंट कैसे काम करते हैं, कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, मैनेज जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क एप्लीकेबल है उसको आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना एंड प्रॉपर करेक्टिव एक्शंस लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्लायंसेस के बारे में। कंप्लायंसेस मतलब होता है कि जो भी आपके कंप्लायंस के ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हैं उसको अडेयर करना, फॉलो करना वॉलंटरी बेसिस पे एंड स्टैट्यूटरी बेसिस पे। कंप्लायंस मतलब होता है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की उसको कंप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस को, एंड उसके बाद कंप्लायंस स्टेटस चेक करना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लायंस हुआ है या नहीं, देन उसको कंप्लाई करना, अगर नहीं हुआ है तो। That's it for this chapter.